दोस्तों, ट्रंप द्वारा पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ वार जो शुरू करी है, उससे पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक तौर पे उथल पुथल मची हुई है। परंतु भारत ने इस उथल पुथल के टाइम पर भी एक और कारनामा कर दिखाया है। भारत इस समय जापान को पछाड़ते हुए दुनिया की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर सामने उभरा है। ये जानकारी नीति आयोग के सीईओ मिस्टर सुब्रमण्यम ने दी। उन्होंने बताया कि इस समय भारत यूएसए, चाइना और जर्मन से पीछे है। जापान को उसने पछाड़ दिया है और चौथे नंबर पे भारत आ चुका है। दोस्तों, हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि इस समय देश अभी युद्ध के दौरान युद्ध से भी जूझ रहा है, युद्ध की स्थिति में है। देश में इतना मतलब कि हाहाकार वाली स्थिति मची हुई थी, पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, लेकिन देश ने ये अपना टारगेट अचीव कर लिया। जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि हम बहुत जल्द ही चौथी पावर बन जाएंगे और उनके अनुसार हम शायद 27 तक तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। दोस्तों, भारत की कामयाबी भारत के आर्थिक विकास की रफ्तार और उसकी मजबूती को दर्शाती है। ये कामयाबी न केवल सिर्फ देश को वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाती है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी भारत की प्रतिष्ठा को और ऊंचा करती है। भारत ने एक नई आर्थिक उपलब्धि हासिल की है। अब वह जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह जानकारी बीते शनिवार को नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने साझा की। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक में सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने बताया कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब केवल अमेरिका और चीन और जर्मनी की अर्थव्यवस्थाएं भारत से बढ़ी हैं। आगे सुब्रमण्यम जी ने कहा कि अगर भारत अपनी योजनाओं पर इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो अगले 2 से 3 वर्षों में वह जर्मनी को ही पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।